presents श्री बालाजी फिल्म्स प्रडोदास। इमो कही है कि भगवान ने कि महाराज ये दो ही हाथ ऊंचा करा के भाई माने ऊपर खांच ले ये धरती को। और भगवान ने यह हाथ की रेखा जो आप दिखावा ने अपना हाथ की रेखा बदल जावे। और खाल में आप लोगों ने एक बात बताई, ये जो हाथ जो है ना, ये आंगलियां हाथ महाराज ये शरीर का मुख्य अंग है। ये काखा लिए दीदा पाने भगवान रोटियां खाबा के लिए, चौपड़ कन रुपया गणबा के लिए। महाराज ये हाथू नरही काम है वे। कर से कर्म करहूं विधि नाना है। हाथ से महाराज भगवान का हरि कीर्तन करना चाहिए। ये अपने पूरे शरीर के महाराज यहीं से संचालित होते हैं। यह यंत्र है। कल मैंने कहा कि आज का जो युग का जो यंत्र है मोबाइल, ये भी हाथ से ही चलता है और किसी से नहीं चलता। पैर से एक, जीभ से एक, मुंह से एक। कोई नहीं चला देखियो, कोई चलाया कि पगू चलायो चालियो कोई कहीं मोबाइल खनखाल वाला आज आई कौन है। आज सब नवा आ गया। अच्छा अच्छा महाराज यो कही के सत्संग है। थोड़ा गेहूं आप पहली छादड़ा में लहर बैठता, आजकल तो फंका में उपनबा लाग गया। महाराज बात छादड़ा ने रड़का था जो महाराज हरकता हरकता जो आचो आचो जो धान है तो न जो बच जातो और बाकी सब वो हरक तो जातो। बोल श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो महाराज कहते काहू न काहू सुख करिदाता निज कृत क्रम भोग सब विदाता। विदुर जी और मैत्रेय जी की बात हो रही है और कह रहे हैं कि महाराज ये अवतार भगवान कितने धारण करते हैं और वराह अवतार क्यों धारण किया है। भगवान ही सृष्टि को बनाते हैं और वही चलाते हैं। मानो या न मानो अदृश्य रूप में ऐसी कोई शक्ति है जो हमें सब चला रही है। गीता जी में लिखा है कि यंत्रारूढ़ा, इस यंत्र मनुष्य शरीर रूपी ये भी एक यंत्र है। इसमें मैं आरूढ़ होके इस यंत्र को चला रहा हूँ। यंत्र बनाते कि नहीं बनाते, मशीनें, एक ट्रैक्टर भी यंत्र है, जेसीबी यंत्र है। उस वो किससे चलता है? वो निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है। वो पेट्रोल से डीजल से। और ये जो जीव रूपी जो यंत्र है ना, इस जीव ने उस यंत्र को बनाया। और इस यंत्र को कौन चलाता है? परमात्मा। दृश्य या अदृश्य रूप में कोई न कोई शक्ति तो है जो हम सब लोगों को चला रही है, वही सब काम करा रही है। तो महाराज कहा कि भगवान वराह का अवतार कैसे हुआ। तो महाराज कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी। उनमें दीति सबसे बड़ी है। एक दिन दीति ने कश्यप जी से कहा कि मेरी जितनी सब बहनें हैं उनके सबके पुत्र हैं, मुझे भी महाराज पुत्र चाहिए। सहवास की कामना से महाराज कश्यप जी ने कहा कि ये जो समय है अभी संध्या काल का टाइम, महाराज इस समय में महाराज ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज उसकी पत्नी मानी नहीं। और कश्यप जी ने कहा कि जो उस समय संध्या काल के समय महाराज भूत प्रेत को साथ में लेके भगवान शंकर शाम को निकलते हैं भ्रमण पे पृथ्वी के ऊपर, और सुबह लक्ष्मी और नारायण निकलते हैं। सुबह प्रातः काल में सबको जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के महाराज दरवाजा खोल दो, 4 सवा 4 बजे उठ जाओ, झाड़ू बुआरी कर लो। उस समय महाराज आपा कहवा ना, महाराज राजा करण की टाइम है, राजा दान राज करण की टाइम है। भगवान लक्ष्मी और नारायण सुबह 4 बजे उठ
और रजक बांटवा निकले। जो सूता है ना वह देखे कि अब याने सूते ही रबा दियो। और महाराज सुबह उठ सुबह पहली दन उगा जी का पहले घर का बान झाड़ू बुआरी सब हेजाणी छवे। आज वैज्ञानिक कारण भी आपा देखा दन उग्या का बाद मीने धूड़ो ज्यादा उड़े कदे अशांत तो गांव में आपने अधिकतर ध्यान है मैंने कि भाई सब भेगा उड़ जावे सब काम सही हो जावे। आपने तो गांव में सुबह को टाइम ही 8 बजे तो पूरा सो जावा 4 5 दन 9 के जगह पहले 5:30 बजे तो सब उड़ जावे लगभग। पर फिर भी भेगा उठनो छावे झाड़ू बुआरी करनी छावे भगवान रजक बांटवा आवे। और दिन में दोपहरा में ब्रह्मा जी महाराज घूमे कि महाराज कई कई कर्म कर रहा मनुष्य कई फल देना है ने कर्म का अनुसार फल देने का अच्छो कर्म कर रहा वह महाराज ब्रह्मा जी महाराज देखे। और शाम का टाइम भगवान भूत प्रेता का 7 महीने संध्या टाइम का महीने ये पृथ्वी लोक के चक्कर लगाबा निकले। तो महाराज संध्या जी टाइम का बाजरी हवे वह टाइम का तो एक घर सूतो न रहनो छावे। और हो सके तो महाराज मंदिर मीने जानो छावे। आजकल ऐसी स्थितियां देख रही कि मंदिर महाराज मीने ठाकुर जी है कन कौन जी की नंगे कौन है। आपने मारी ई गांव मीनू रोज कतरा मन ठाकुर जी के धोख दे बजाव देगा बताओ। बस कतरा 7-8 जना नजर आ रहा है। अरे जो ये ठाकुर जी जो महाराज है ना यह कई गांव का है आपने। और अत्रोक टाइम तो आपने निकालना ही छावे कि खई लगे आता जाते ही धोख दे दो। आता जाता धोख व्यान न देनी क्या न मोटरसाइकिल पे नाड़ के नीचे कर ओरण बजाई दो करंगेटिया गिन्या हूँ मानिए भगवान जाने कि हाजरी भर भाई बैठिया तो कहा आपने कि भाई रामलाल निकल गयो है श्यामलाल भी निकलियो हाजरी हाजरी न प्राणी उत्तर और उठे जा और महाराज भगवान के धोख देनी वहां प्रणाम करना। और धोख देबा की कई विधि है महाराज आपा तो जवा धोख टोकरी बजाई आख्या मीच जाते ही भगवान का सामना आख्या न मीचनी। भगवान की तो मूर्त है मूर्त के महाराज माने निहारनी अपन आख्या दीदी भगवान है ना। देखना का आज किसान का बागा फेरिया वहाँ का चरण देखना और माने निहारना। तो महाराज प्रत्येक मनुष्य अपन भगवान का मंदिर जानो छावे। संध्या का टाइम पे अगर श्रद्धा कौन है अपनी माचा पे बैठे तो कहाँ श्रद्धा कौन है तो महाराज बैठ जाओ माचा का ऊपर ही सूता मत रहो। संध्या टाइम पे एक संध्या टाइम पे भोजन न करनो भोजन आगे पाछे करो। कोशिश तो या करो कि संध्या बाज में पहली भोजन कर पचे ठाकुर जी का मंदिर जावा अपा दर्शन करके भोजन कर पचे थोड़ा घूमबो भी हो जावे ठाकुर जी का दर्शन भी हो जावे। तो महाराज संध्या टाइम पे कश्यप जी महाराज की पत्नी जिद करी और महाराज क्योंकि जो थारा जो बालक हो यो बड़ो दुष्ट और अत्याचारी हो कि महाराज बड़ी क्षमा मांगी कि क्षमा कर दो गलती होगी क्योंकि बीज का असर तो कहीं नहीं जाएगा। पर एक चीज जरूर है जो तुम्हारा जो पोता होगा जो बड़ा ज्ञानी और ज्ञानी होगा भगवान का बड़ा भक्त होगा। महाराज पौत्र प्रहलाद जी का जन्म हुआ जो सीलवान तेजस्वी यशस्वी मनुष्य हुए भगवान का परम भक्त हुए। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि दीति के गर्भ में जो शिशु आए उसका प्रकाश अभी से महाराज इतना बढ़ रहा है कि दैत्यों की माता को पता ही नहीं होगा कि ब्रह्मांड जी ने कहा कि दीति के गर्भ में जो दो बालक है ना 2 बालक हुए एक ही साथ में। ये मानव नहीं है दोनों दिव्य पार्षद है जय और विजय भगवान का पार्षद
वैकुंठ धाम का पार्षद जय और विजय, वही महाराज दीति कश्यप जी महाराज की पत्नी का गर्भ में, दीति के गर्भ में आए। और महाराज कि भाई कैसे आए, क्या बात हुई? कि एतौ तो पार्षदो मय्ये जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यम मायदो बहकावो मतिक्रमं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक सनंदन सनत कुमार, ये चारों मानस पुत्र एक बार वैकुंठ में गए महाराज। और महाराज वहाँ पार्षद जय और विजय वहाँ खड़े हैं। कहा कि क्षमा करे भगवान, अभी हमारे प्रभु विश्राम की स्थिति में हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार ने कहा कि वो हमारे पिताजी हैं और माता पिता से मिलने के लिए भी आपसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। सनत कुमार महाराज जो अवतार हुए ना, आपको प्रथम अवतार श्री 4 भाई सनत कुमार है, सनक सनंदन सनत कुमार है। तो महाराज उन्होंने बड़ा क्रोध किया और वो जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। दोनों राक्षस बन गए जय और विजय, और उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और कहा कि हम आपको पहचान नहीं पाए। कहा आपको राक्षस तो बनना पड़ेगा, पर 3 जन्म के बाद में आपका उद्धार हो जाएगा, और आपको मारने के लिए भगवान को धरती के पर अवतार लेना पड़ेगा। तो महाराज सनत कुमारों ने कई वर्षों